खास बातचीत की है एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने। मोदी कैबिनेट का विस्तार हो गया और विस्तार के साथ ही अब नई तैयारी है एक्टिव मोड पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार। मध्य प्रदेश से मौका बैतूल के सांसद दुर्गादास उइके को मिला है, जो सुबह से रात को 2 बजे तक काम चलता रहा। लेकिन देखिए, आप सुबह से निकल आए हैं और टहलते हुए मेरी मुलाकात आपसे हो गई है। पैसे से शिक्षक रहे, शिक्षक के बाद फिर अपना तमाम तरह लेखन पढ़न का बड़ा एक उनका पुराना शौक रहा है। पर सुबह सुबह रात को कितना बज गया था दुर्गादास जी? लगभग क्या 2:30-3 बज गया था रात को। क्या पूरे लोकसभा क्षेत्र से क्या है, हमारे भाई बहन आए थे कार्यक्रम में। हमारे जिलाध्यक्ष है और सभी विधायक है। एक हमारी घोड़ा डोंगरी की विधायिका श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उइके जी भी आज साथ में है। आज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक प्रतिदिन जो दिनचर्या है उसका निर्वहन करते हुए ये कभी छूटता नहीं है क्या? रोज कैसे ही कितनी रात हो जाए। देखिए क्या कि अनेक वर्षों से सुबह जागरण, सुबह क्या है कि स्नान आदि के बाद में जब पूजन वंदन का क्रम जो है अनेक वर्षों से दिनचर्या का भाग है। अब व्यायाम है जी। तो अब क्या तैयारियां हैं? अब तो आप मंत्री बन गए हैं और मैं एक मंत्री से ही बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के लिए तो खुशी का विषय है ही, लेकिन अब मोदी के साथ रफ्तार पकड़ना, इसीलिए सुबह की रफ्तार चल रही है। देखिए क्या है कि पिछले 10 वर्षों में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में जो हमारे कार्य चल रहे हैं, उन्हीं कार्यों को हमको और भी अच्छे से उसको आगे बढ़ाना है। और हमारा सपना है कि भारत विकसित राष्ट्र बने। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बने। समाज के अंतिम सिरे पर जो भाई बहन हमारे हैं उनका सर्वांगीण विकास कैसे करें और 2047 तक ये भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बन सके, दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बन सके। इस दिशा में हम सामूहिक रूप से हमारे युग पुरुष यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये महाअभियान चल रहा है। दुर्गादास जी, अब क्या है, कभी मन में ये विचार आया था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊंगा? आप एक शिक्षक रहे, क्या जब आप पढ़ा करते होंगे या जब आप अपना लेखन का काम किया करते होंगे? देखिए, मेरा पहला सौभाग्य था कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, जिनसे मुझे दीक्षा लेने का सौभाग्य मिला। दूसरा सौभाग्य मेरा कि 1984 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्राथमिक वर्ग करने का सौभाग्य मिला। ये 2 वैचारिक धार्मिक तंत्र मिलने की वजह से लगातार समाज सेवा से इन 40-42 वर्षों में लोक मंगल के कार्यों में लगे रहे। उसकी वजह से ये ईश्वर की कृपा और हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व का आशीर्वाद, जिसकी वजह से ये सेवा का पावन अवसर मिलता। लेखन का बड़ा शौक रहा और आप किताब भी लिख दी और मोदी तो इतने प्रभावित हुए कि दुर्गादास जी आज मंत्री बन गए। बहुत सारे लोग थे लाइन में। नहीं, क्या है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष अधिकार है कि किसको अवसर देना, किसको नहीं देना, ये अलग विषय है। किंतु लेखन एक अलग विधा है। माँ भगवती वीणा पानी की कृपा से ये लगभग मैं माध्यमिक शाला हायर सेकेंडरी से ही मैं लेखन के क्षेत्र में। तो मेरी दूसरी पुस्तक जो है वो आत्मानुभूति, उसके बाद में सनातन धर्म विज्ञान संबंध, जैसी ऐसी अनेक पुस्तकों का अभी आने वाली है, संपादन चल रहा है मेरी पुस्तकों का। तो लेखन क्योंकि भावाभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, अपने विचारों के प्रकटीकरण आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विशिष्ट मार्ग लेखन के माध्यम से देना, ये सब एक मन का भाव था, मन की वेदना थी जो लेखन के माध्यम से। मोदी जी ने कौन सी किताब आपकी देखी जिसको लेकर वो कह रहे थे कि बड़ी, उन्होंने कहा कि वाह दुर्गादास जी बड़ा अच्छा लिखते हैं? मेरी क्या है कि पहली पुस्तक मेरी आत्मसंवाद है।
गुणतम विधा पर आधारित है। सामान्यतः भोग भौतिकी पेट प्रजनन के इस माहौल में जो कुछ हम विस्मृत हो गया है पूर्वजों का, वो उसमें क्या है कि लेखन करके आने वाले बच्चों के लिए, पीढ़ियों के लिए मन को खुशी मिलती है कि बच्चे कभी हमारी पुस्तकें उठा के देखेंगे तो उनको लगेगा कि भाई हमारे पूर्वज या हमारी विरासत जो थी वो ऐसी थी, जहाँ कुछ हम भूल रहे हैं उसको फिर से यथावत करके। हमारा राष्ट्र विश्व गुरु के सिंहासन पर कभी प्रतिष्ठित था। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारे यहाँ, दुनिया के लाखों बच्चे हमारे यहाँ विद्या अध्ययन और यहाँ से भारतीय संस्कृति का परचम पूरे विश्व में फैलता था। तो ये सारी जो प्राचीनतम विरासत हमारी जो थी फिर से पुनर्जागृत हो, भारत पुनः पूरी दुनिया का नेतृत्व है, भारत में फिर से दूध दही की नदियां बहें, राष्ट्र परम वैभवशाली और समर्थ हो, इस दिशा में क्या है सामूहिक रूप से प्रयास चल रहा है। अच्छा, अब मेरा एक आपसे अंतिम सवाल रहेगा। अब ये सब तो हो गया, अब जनजातीय क्षेत्र जो आपका बैतूल आता है उसके लिए क्या सोच रहे हैं? और दूसरा ये माना जाए कि जो आपके अंदर लेखन पाठन पठन का वो रहा है, तो ये माना जाए कि मोदी जी क्या उसी तरफ लेके तो नहीं जाएंगे, शिक्षा का मंत्री तो नहीं बना देंगे? देखिए, क्या मैंने जैसा कहा, ये विशेष अधिकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है कि किसको क्या उनकी पात्रता के हिसाब से क्या काम मिलता है, वो कोई विषय नहीं है। काम तो कोई भी, हम तो या हमें झाड़ू लगाने का काम मिले या मंच से प्रवचन देने का काम मिले, दोनों में हम कोई अंतर नहीं मानते। बड़ी खूबसूरत बात आप कह रहे हैं। इसलिए जो हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व जो तय करे वो हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद के लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए, बैतूल हमारा जनजाति क्षेत्र है और हमारे जनजाति क्षेत्र में पिछले साल जो मेडिकल कॉलेज की एक मंशा थी, मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ खुल गया है। हमारे यहाँ आवश्यकता है कि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, कृषि महाविद्यालय खुले। हमारे यहाँ जो जनजाति बहुत बड़ा भूभाग अभी रेलवे कनेक्टिविटी से रुका हुआ है, उस दिशा में हम सामूहिक रूप से पहल करेंगे। कोयलांचल हमारे यहाँ पर है, कोयला खदानें अभी 2 हमको ओपनिंग करना है। अभी जो रोजगार है उद्यम के क्षेत्र में वह उपज की दृष्टि से समृद्ध है हमारी लोकसभा। तो आने वाले कल में बहुआयामी तरीके से बैतूल हरदा हरसूद लोकसभा विकसित हो। आप लिखते हैं तो मैं चलते चलते चाहूंगा, कविताएं भी लिखते हैं, एक कविता की कोई लाइन कहेंगे? कविता नहीं, मैं क्या है गद्य लिखता पर ध्यान ज्यादा देते जी। तो आज बैठक भी होने वाली है प्रधानमंत्री की, सुना है 5 बजे आपकी पहली कैबिनेट की बैठक है, तो क्या करने वाले? कल भी जब आपसे बात हुई मोदी जी, तो क्या कह के आ रहे थे मोदी जी? अंतिम सवाल है मेरा। देखिए, क्या है कि हमारे 10 वर्षीय कार्यकाल में जो हमारी पावन और राष्ट्र हितार्थ जो हमारी योजनाएं हैं, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को सुखी बनाने वाली, उन सारी की सारी योजनाओं को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और सुखी समृद्ध कैसे हो हमारा समाज, अंतिम सिरे पे रहने वाले जो लोग हैं, समाज है, उनकी चिंता का पूरा खाका बनेगा, ताकि ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र कैसे बने, ये अंतस वेदना को लेकर सारी योजनाओं का क्रियान्वयन। आज कितने बजे बैठक होने वाली? बैठक का भी कोई एजेंडा ज्ञात नहीं हुआ है। आप क्या कहेंगे? अब तो आपको मंत्री भी मिल गए, आप विधायक हैं। बहुत खुशी की बात है भाई साहब। हमारे क्षेत्र में अभी कल चर्चा चल रही थी कि 70 वर्षों बाद हमारे बैतूल जिले को एक मंत्री प्राप्त हुए हैं, तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम यहाँ हैं, लेकिन हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी सब बच्चे, हमारे युवा मोर्चा पूरे नाच गाना गाजा बाजा और पटाखे फोड़ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है और हम दोनों भाई बहन मिलके क्षेत्र को एक नई दिशा की ओर ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। आदिवासी समाज हो या शिक्षा, मैं भी टीचर रही हूँ जी, फिर एमएलए बने हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे जो विचार हैं मिलेंगे और अच्छा हम कार्य करके दिखा पाएंगे। चलिए, तो साथ में कैबिनेट मंत्री थे दुर्गादास जी, जो सुबह सुबह निकल पड़े, और साथ विधायक। अब यहाँ आने जाने का सिलसिला भी चल रहा है, क्षेत्र के लोग पहुंच रहे हैं बधाइयां देने, लेकिन बहुत अलग तरह का एक पूरा
जीवन दिनचर्या रही है दुर्गादास जी की और उसी के साथ आगे बढ़ना चाहते। मोदी की टीम का अभिन्न अंग है और मोदी लेखन पर बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए दुर्गादास जी शायद यहाँ नजर आ रहे हैं। लेकिन 70 साल में, जैसा विधायक जी बता रही है,